कर रहे थे हम लोग और कल हम लोग एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक देख चुके थे हम लोग। आज क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा हुआ है f(x) इक्वल टू कॉस x क्यूब साइन स्क्वायर x पावर 5। इस तरह का फंक्शन चाहिए। ठीक है, देखिए एक हम लोग तरीका अपनाते हैं, इक्वल टू लिख लेते हैं इसको कॉस x क्यूब इंटू साइन x पावर 5 का क्या स्क्वायर हो सकता है, ये हो जाएगा। और जानते हैं हमने आपको इसका वो बताया था फार्मूला कि d/dx uv, अगर ऐसे हो तो क्या लिखते थे हम, फर्स्ट इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ये फार्मूला था इसका। यहाँ भी देख रहे हैं कि दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, गुणा किया गया है दोनों फंक्शन का, देख रहे हैं ना। तो फर्स्ट सेकंड लगा दीजिए आप। तो एक को आप फर्स्ट मान लीजिए और दूसरे को क्या मान लीजिए, सेकंड मान लीजिए। लगा देते हैं, लगाएंगे क्या है आप f(x) इक्वल टू फर्स्ट मीन्स x क्यूब इंटू d/dx साइन x पावर 5 का क्या होल स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू d/dx cos x क्यूब। हो गया। अब जैसे हमने इसको डिफ्रेंशिएशन करने का तरीका बताया है, बिल्कुल उसी मेथड से कर दीजिए इसको। देखिए इक्वल टू, ये तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसमें अच्छा यहाँ पे चले तो हम इसको t मान लिए, साइन x पावर 5 को t मान लिया तो क्या हो गया, टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t होता है ना, 2t तो 2 इंटू टी की जगह पर साइन x पावर 5 इंटू क्या d/dx साइन x पावर 5 करेंगे ना। बोला था जिसको t मानेंगे उसका भी डिफ्रेंशिएशन करना ही करना है आपको। इधर चले प्लस क्या हो जाएगा, साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर इंटू, यहाँ पर देखिए x क्यूब को हमने t माना तो क्या हो जाएगा, cos t का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन t इंटू d/dx x क्यूब। दुर्गा जी क्लियर है बात, आगे चलते हैं। बराबर 2 को पहले कर लीजिए, 2 cos ऑफ x क्यूब इंटू साइन ऑफ x पावर 5 इंटू, अब क्या करिए x पावर 5 को पुनः t मान लीजिए तो क्या हो गया, साइन t का डिफ्रेंशिएशन cos t, ये हो जाएगा cos x पावर 5 इंटू d/dx x पावर 5, समझ पा रहे होंगे, प्लस साइन x पावर 5 का होल स्क्वायर, माइनस लगाना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, माइनस साइन x क्यूब इंटू क्या 3x स्क्वायर। उधर वाला फंक्शन तो सब कुछ हो गया, यही भर बाकी है, इसको भी कर देते हैं। इक्वल टू ये हो जाएगा 2 cos x क्यूब इंटू साइन x पावर 5 इंटू cos x पावर 5 इंटू 5x पावर 4। ये माइनस को यहाँ ले आइए, माइनस साइन x पावर 5 का क्या होल स्क्वायर इंटू साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। हो गया कि नहीं, ये तो हमने लगा दिया। कुछ कॉमन भी दिख रहा है क्या, साइन पावर x पावर 5 कॉमन दिख रहा है, यहाँ दिख रहे हैं ना, ये कॉमन हो सकता है यहाँ पर। और क्या कॉमन हो सकता है, x भी कॉमन हो सकता है, लेकिन हम x वाले टर्म को बाद में कलेक्ट करेंगे। पहले हम क्या करते हैं, साइन x पावर 5 को हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा यहाँ, 2 cos x क्यूब इंटू, इसको हटा दें, अभी बता रहे हैं आपको, 5 2 जा 10 हो गया कि नहीं, और x पावर 4 मिला कि नहीं मिला ये वाला। अब इसको उठा लीजिए, इंटू cos x क्यूब इंटू क्या cos x पावर 5। ये टर्म तो ख़त्म हो गया पूरा, हुआ कि नहीं। अच्छा माइनस हो गया, इसमें से एक तो कॉमन है, बाकी इधर क्या बचेगा, 3x स्क्वायर है ना, इंटू साइन x पावर 5 इंटू क्या साइन x क्यूब। बात हमारी समझ पाए होंगे आप, क्यों जी। अब x स्क्वायर को ही बाहर हम निकाल सकते हैं ना,
देखिए एक्स पावर 4 और एक्स स्क्वायर, दोनों में से हम एक्स स्क्वायर को भी कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। दुर्गा जी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन एक्स पावर 5, यहाँ मिलेगा 10 एक्स पावर 4 इंटू कास एक्स क्यूब इंटू कास एक्स पावर 5 माइनस 3 साइन एक्स पावर 5 इंटू साइन एक्स क्यूब। ये आंसर आप लिख लीजिए यहीं पर इसको, है ना। देखिए इस तरह से क्वेश्चन लग गया। हमने इसमें क्या किया है, तोड़ तोड़ करके इसको बताया है। हम चाहते तो 3-4 स्टेप में ही हो जाता, लेकिन एकदम मैं इसको तोड़ तोड़ के बताया हूँ। ये देखिए लेट y इक्वल टू, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। बहुत ध्यान से डिफरेंशिएशन करेंगे। हमने डिफरेंशिएशन लिखा यहाँ क्या, dy बाई dx, ठीक है। यहाँ पे 2 को बाहर कर लीजिए, इंटू क्या हो गया d अपॉन dx अंडर रूट कुछ नहीं अभी, इसको आप लिख सकते हैं कॉट ऑफ x स्क्वायर पर पावर 1/2 हो गया, ठीक है। अब देखिए दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू, पूरे फंक्शन को आपने t माना, क्या माना, पूरे फंक्शन को t माना आपने, तो ये हो जाएगा t पर पावर 1/2। अब जानते ही हैं, अगर आपके पास थोड़ा सा आइडिया होगा, आप देखिए मैं इसको मिटा ही देता हूँ, इसको मिटा करके मैं यहाँ पर कर देता हूँ अंडर रूट, ऐसे बना दिया ना। देखिए मैंने कहा भी था आपसे 2 इंटू, अब इसको t मान लीजिए पूरे फंक्शन को, तो क्या हो गया अंडर रूट t हुआ कि नहीं, यानी अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स, तो आप लिख देंगे इंटू 1/2 रूट एक्स, एक्स का मतलब कॉट एक्स स्क्वायर, देखिए तुरंत हो गया, इंटू डी अपॉन डी एक्स क्या, कॉट एक्स स्क्वायर, होगा कि नहीं। जिसको हमने टी माना था उसका तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये 2 क्या हुआ, रिमूव हो गया। अब आगे आइए 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा, अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर इंटू, इसको क्या मानेंगे हम टी, तो क्या हो गया ये कॉट टी का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कोसक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स क्या, एक्स स्क्वायर, जिसको टी माना था दोबारा फिर उसका किया मैंने। अच्छा ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट, दुर्गा जी, कॉट एक्स स्क्वायर इंटू माइनस कोसक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू क्या 2x, हो गया कि नहीं। अब इस पूरे फंक्शन के हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं आप माइनस 2x कोसक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपान अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये मिल गया आपको, एक तरह से आपका क्या मिल गया। आप चाहिए तो आपको इस उत्तर को ही छोड़ दीजिए, एनसीईआरटी में उत्तर है नहीं, बात समझ पा रहे हैं ना। एनसीईआरटी में ये उत्तर है नहीं, लेकिन अगर मान लीजिए एनसीईआरटी का उत्तर आपको लाना ही है तो देखिए मैं चेंजिंग करने जा रहा हूँ, है ना, चेंजिंग करने जा रहा हूँ माइनस 2x, यहाँ लिख दिया। कॉस स्क्वायर एक्स स्क्वायर को हमने लिखा क्या 1 अपान, ध्यान दीजिएगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, लिखा कि नहीं लिखा, बोलो भाई अमरजीत। अरे भाई कॉस एक्स बराबर 1 अपान साइन एक्स होता है, इंटू है जी कि नहीं है, वहाँ उसके ऊपर है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये वाला नीचे वाला स्टेप, माइनस यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या कॉस एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स स्क्वायर। देखिए हमने आंसर, आप चाहिए तो आप इस आंसर को ही छोड़ सकते हैं। आपको क्या पता, परीक्षा में क्वेश्चन यदि आ जाए तो आपको क्या पता कि उत्तर क्या आया है, पता है क्या, नहीं पता है। कॉट एक्स स्क्वायर को मैंने बदल दिया कॉस एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स स्क्वायर बदल दिया, और यहाँ साइन एक्स स्क्वायर अपान साइन एक्स स्क्वायर कर दिया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। हमने 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दिया, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या हो जाएगा ये। दिस विल बी इक्वल टू माइनस 2x अपान 2x का ऊपर मल्टीप्लाई किया है ना जी, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर
है ना, अंडर रूट, अभी रहने दीजिए अंडर रूट। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये देखिए 2 sin x इंटू कॉस x बराबर क्या होता है, sin 2x का ही फार्मूला होता है। होता है कि नहीं? यहाँ पे क्या लिखे हुए देखिए 2 sin x स्क्वायर इंटू कास x स्क्वायर, यानी यहाँ पर x स्क्वायर है ऐसे। देखिए फंक्शन यही तो है, तो यहाँ क्या हो जाएगा sin 2x स्क्वायर होगा कि नहीं? तो आप क्या लिख देंगे यहाँ पर sin x स्क्वायर, है ना जी, है ना, इंटू अंडर रूट क्या, हाँ इंटू, एक मिनट, इंटू क्या बात कर रहे थे, देखिए sin 2x स्क्वायर हो गया कि नहीं, अपान ये क्या हो जाएगा, अपान हो जाएगा ये 2, देखिए 2 है ना। अच्छा ये तो आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, इसको हटाते हैं, अंडर रूट 2 यहाँ लगा सकते हैं आप, और देखिए sin x स्क्वायर, sin एक ही क्वांटिटी तो है, तो रूट से बाहर आएगी तो रूट हट जाएगा ना इसका, तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, रूट sin x स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं आपको, बोलिए कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, बड़ी अच्छी बात। अच्छा हो गया ये। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इस sin x स्क्वायर से इसका एक स्क्वायर कट जाएगा, फंक्शन तो वही है। रूट 2 को मैं ऊपर ले गया, क्या हो जाएगा, -2 रूट 2x होगा कि नहीं, अपान यहाँ क्या बचेगा, sin x स्क्वायर इंटू अंडर रूट sin 2x स्क्वायर। देखिए क्या आंसर ये दिया है क्या, हाँ ये दिया है आंसर देख रहे हैं नहीं, ये तो आंसर मैं लाया आपको क्योंकि आंसर आ गया, लेकिन यदि आप इस आंसर को यहीं छोड़ देंगे तब भी ये क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 पर हम चले गए, लिखा हुआ है, मान लिया आपने लेट y इक्वल टू cos रूट x, कह रहे हैं इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। अरे भाई हम लोग तो इस फंक्शन को एक लाइन में डिफरेंशिएट कर देंगे, आप चाहिए तो देखिए एक लाइन में कर रहा हूँ, dy/dx इज इक्वल टू, लिख दूँ एक बार, d/dx cos रूट x हो गया ना। आपने इसको t माना तो आप जानते हैं cos t का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, -sin अंडर रूट x, और जब इसका करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, 1/2 रूट x। काम खत्म हो गया ना। अब आप यहाँ पर एक बार स्पष्ट रूप से लिख दीजिए, dy/dx इज इक्वल टू -sin रूट x अपान क्या, 2 रूट x। दिस इज योर आंसर। ऐसे धीरे धीरे आपका ये कह रहे हैं, प्रूव दैट द फंक्शन f इज गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x - 1, जहाँ x किसको बिलोंग कर रहा है, r को, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। ऐसा क्वेश्चन जब आपको मिलता है तो आपको मैंने एक थ्योरम बताया था कि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल तभी होता है जब वो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो। क्या हो, कंटिन्यूअस हो। हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, अगर इस फंक्शन की कंटिन्यूटी नहीं होती है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होता है, तो हम अपने आप कह देंगे कि यह फंक्शन x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है। दुर्गा जी हमारी बात पकड़ पाए आप, मैंने थ्योरम बताया था, ठीक है। देखिए अब आपको ये भी पता है कि जब हम मॉडुलस फंक्शन की डिफिनीशन लिखते हैं f(x) इक्वल टू mod ऑफ x, तो जब इसका डिफिनीशन लिखते थे तो क्या मिलता है, ये x होता है कब, जब x से ग्रेटर देन 0, और ये 0 कब होता है, जब x बराबर 0, और -x कब होता है, जब x इज लेस देन 0 होता है। यहाँ भी देखिए मॉडुलस फंक्शन है, ये मॉडुलस फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। हम इसको हटाते हैं अभी इस वक्त।